कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू संक्रमण के चलते ताले लगे हैं और जो प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों का खंडन करने के लिए जू डायरेक्टर श्रद्धा यादव ने प्रेस वार्ता की। गोरखपुर से लाए गए संक्रमित शेर पटौदी की मौत के बाद संक्रमण फैला और करीब 1200 जानवर खतरे में आ गए। डायरेक्टर ने पटौदी को लाने की जिम्मेदारी डॉक्टरों पर डाल दी। वहीं कैस्कोप केंद्र से लाखों के उपकरण चोरी की बात पर उन्होंने पुलिस कार्रवाई की बात कही। श्रद्धा यादव ने कहा कि बर्ड फ्लू की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही चिड़ियाघर को खोला जाएगा। उमा और शंकर नामक शेर अब भी बीमार है और अन्य जानवरों के सैंपलों की रिपोर्ट का इंतजार है। हाइजीन के कोई नए स्टेप्स नहीं होते हैं, जो हम फॉलो कर रहे हैं उसी को ही इंटेंसिफाई और उसको कैसे बेटर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी बोला कि केमिकल्स एंटीवायरल रहे हमारे जो भी सैनिटाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं, तो वेरिकॉन्स है पानी में डालने के लिए होता है, उसमें ऑक्सीजन भी बना रहता है जिससे कि जो हमारे वाटर के एनिमल्स हैं वो भी रहें। इसी तरीके से हाइपोक्लोराइट हो गया या फिर पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, तो ये एंटीवायरल जो सब्सटेंसेज हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और चूंकि वायरस है तो टेम्परेचर से ही वो किल होता है, तो ब्लो टॉर्चिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं सैनिटाइज करने के लिए। और एंट्री गेट पे जैसे आप लोग देखते हो कि कोई भी व्हीकल एंटर करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, तो वो सब प्रिवेंटिव मेजर यूज़ किए जा रहे हैं। इस समय पोल्ट्री का जो भी प्रोडक्ट्स है जो बाहर से आता था उसको एकदम हम लोगों ने चेक कर दिया है। हमारे जितने भी कीपर्स फूड हैंडलिंग कर रहे हैं, एनिमल से हैंडलिंग कर रहे हैं, तो बिना पीपीई किट के वो नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों की इम्यूनिटी पर ध्यान दे रहे हैं, ना सिर्फ अपने जानवरों की बल्कि अपने स्टाफ की भी इम्यूनिटी, जिससे कि किसी भी बीमारी के वो कैरियर ना बने। और किसी स्टाफ कि अगर बीमारी की खबर हमें मिलती है तो हम उसको ऑफ भी देते हैं, ताकि कोई भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो फैले नहीं। और फिलहाल कानपुर में क्या स्थिति है चिड़ियाघर की, कितने सैंपल्स गए हैं और अभी तक की क्या स्थिति है? सैंपल्स IVRI और भोपाल 2 जगह भेजे गए हैं। 20 तारीख को CZD की टीम भी आई थी, उन्होंने भी सैंपल लिया हुआ है, तो लगभग 30-40 के करीब सैंपल्स जो है वो हमारे जा चुके हैं अभी तक। जो जोन है ये कब तक रहेगा आपका? जो विजिटर्स के लिए लगभग कंसेप्शन कब तक ओपन हो जाएगी? देखिए क्या है कि हमारे पास रिजल्ट्स चूँकि अभी आए नहीं हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजी है जो हमने बर्ड फ्लू से निपटने के लिए बनाई है उसके अकॉर्डिंग तो हम 2-3 महीने तक अभी ये इंटेंसिटी से जारी रखेंगे। बिकॉज हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि डिजीज़ दोबारा से लौट करके आए, क्योंकि बहुत एफर्ट से इसको हम लोगों ने कंटेन किया है। और अगर हम ये आगे तक कंटिन्यू कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से और बेहतर होगा और दोबारा इस तरह का कोई अकरेंस नहीं होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ था किसके आदेश पर हुआ था? देखिए, जो मुझे बताया गया है वो ये है कि उच्च स्तर से लिया गया निर्णय है, तो जो मुझे बताया गया है उसके हिसाब से वो उच्च स्तर से लिया गया निर्णय है। मैम आगे क्या कुछ प्लानिंग होगी चिड़ियाघर को लेकर? चिड़ियाघर की प्लानिंग सेम रहेगी कि जैसे अभी हम बर्ड फ्लू के लिए अपनी रेगुलर पेट्रोलिंग का काम कर रहे हैं या जैसे भी हमारे लोग हैंडल कर रहे हैं, चाहे अभी डिजीज़ का रहे यहाँ पे या एकदम 2 सैंपल नेगेटिव आकर के ख़त्म हो जाए, हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी। सैनिटाइजेशन हो या और भी चीज़ें जो हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं या इम्यूनाइज करने का जानवरों को काम कर रहे हैं, तो ये चलता रहेगा हमारा। मतलब अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा? आप मान के चलिए कि चूँकि हम 10 के अराउंड जू को खोलने के पर भी विचार कर सकते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि विजिटर्स की भी सेफ्टी बनी रहे और हमारे अंदर के जानवरों की और स्टाफ की भी बनी रहे। तो कम से कम 2-3 महीने तो हम ऐसे ही फॉलो करेंगे और उसके बाद हम इसे रेगुलर हाइजीन का रूटीन बनाएंगे। चिड़ियाघर में विद्युत विभाग का एक स्टेशन बना हुआ है जहाँ से बीते दिनों बंदी के दौरान वहाँ से चोरी हुई थी। स्टाफ की जिम्मेदारी थी, यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी थी, इसको कैसे देखते हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? एक बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ले तो मैं इसके बारे में फिर कुछ टिप्पणी करना चाहूँगी। उपलब्ध कराया है, तो ना सिर्फ वाली चीज़ों को और मजबूत बनाया है और ठीक है बर्ड फ्लू की बीमारी आई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी थी हमारे सबको और सुदृढ़ करने की और इस और विचार करने की कि किस प्रकार से हम इम्यूनिटी को और मजबूत कर सकते हैं कि कोई भी बीमारी आए तो कुछ हो ना।
नहीं फैला है। हालांकि हमारी रिपोर्ट्स अभी आनी बची है, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर होता है ऐसा तो वन्यजीवी में वो लक्षण हमें दिखाई दे रहे होते, लेकिन नहीं। आज हमारे ये कहा था नहीं मैडम हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट बेहतर कर लेंगे, आप उनका नाम बता देंगे? मतलब डिस्कशन हुआ होगा। 3 डॉक्टर्स हैं जी, तीनों से हुआ था। डॉक्टर्स को ये बता दिया गया था कि वहाँ से आ रहा है जी, और जब आया तो तीनों डॉक्टर्स मौजूद भी थे, और जब आता है तो एक प्रोटोकॉल के तहत वहाँ से एग्जामिन करके आता है। 3 वेटरनरीज की टीम गोरखपुर वालों की भी है जी, उन्होंने वहाँ से एक प्रॉपर वेटरनेरियन की रिपोर्ट जी, 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 आती है जी, कि जी। हाँ ट्रांसपोर्टेशन की जो रिपोर्ट होती है कि हाँ इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। मेरा सिर्फ आप लोगों को यही बताना है कि हम क्योंकि जू के अंदर ये सभी चीज़ें इंश्योर कर रहे थे, इसीलिए हम आपसे कट ऑफ हो गए थे। और मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कट ऑफ हो गई थी या हम सभी कट ऑफ हो गए थे, हम सभी अंदर किसी चीज़ के लिए लड़ रहे थे। आप ये सोचो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ आयोजित करने के लिए मंत्री जी के तक रिक्वेस्ट चली गई कि उसको कहीं बाहर कराया जाए, हम बाहर नहीं जाएंगे। मैडम अगर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ माफ करिएगा। वहाँ क्या हुआ था कौन जान रहे थे, उस समय पूरा सा गाड़ी आई है, वहाँ भी नहीं पता था, नहीं जाते और वहाँ पता होता ना तो वो वैसे भी जहाँ पे स्पेशलाइज लोग ऑलरेडी ट्रीट कर रहे हैं उस कंडीशन में उस लाइन में आप क्या यहाँ की जो बेटा है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आइडिया मैं इसको जवाब दूँ क्या आयुर्वेदिक क्लिनिक तब तक कहा था कि इसको बढ़ती है और क्या क्षमता के आधार पर जनरेशन के हाइजीन के कोई नए स्टेप्स नहीं होते हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसी को ही इंटेंसिफाई और उसको कैसे बेटर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी बोला कि केमिकल्स एंटीवायरल रहे हमारे जो भी सैनिटाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं, तो वेरिकॉन्स है पानी में डालने के लिए होता है, उसमें ऑक्सीजन भी बना रहता है जिससे कि जो हमारे वाटर के एनिमल्स हैं वो भी रहें। इसी तरीके से हाइपोक्लोराइट हो गया या फिर पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, तो ये एंटीवायरल जो सब्सटेंसेस हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और चूंकि वायरस है तो टेम्परेचर से ही वो किल होता है, तो ब्लो टॉर्चिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं सैनिटाइज करने के लिए। और एंट्री गेट पे जैसे आप लोग देखते हो कि कोई भी व्हीकल एंटर करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, तो वो सब प्रिवेंटिव मेजर यूज़ किए जा रहे हैं। इस समय पोल्ट्री का जो भी प्रोडक्ट्स है जो बाहर से आता था उसको एकदम हम लोगों ने चेक कर दिया है। हमारे जितने भी कीपर्स फूड हैंडलिंग कर रहे हैं, एनिमल से हैंडलिंग कर रहे हैं, तो बिना पीपीई किट के वो नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों की इम्यूनिटी पर ध्यान दे रहे हैं, ना सिर्फ अपने जानवरों की बल्कि अपने स्टाफ की भी इम्यूनिटी, जिससे कि किसी भी बीमारी के वो कैरियर ना बने। और किसी स्टाफ कि अगर बीमारी की खबर हमें मिलती है तो हम उसको ऑफ भी देते हैं ताकि कोई भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो फैले नहीं। और फिलहाल कानपुर में क्या स्थिति है चिड़ियाघर की, कितने सैंपल्स गए हैं और अभी तक की क्या परिस्थिति है? सैंपल्स IVRI और भोपाल 2 जगह भेजे गए हैं। 20 तारीख को CZD की टीम भी आई थी, उन्होंने भी सैंपल लिया हुआ है, तो लगभग 30-40 के करीब सैंपल्स जो है वो हमारे जा चुके हैं अभी तक। जो जोन है ये कब तक रहेगा आपका? कब तक जो विजिटर्स के लिए लगभग कंसप्शन कब तक ओपन हो जाएगी? देखिए क्या है कि हम हमारे पास